अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली मरहम और आप देख रहे हैं देसी रिव्यू। और आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर से ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड में अपने इस रिव्यू में आपको ये बताया था कि अगर डायरेक्टर ने एक फ़जूल किस्म की बेहूदगी दिखाने की कोशिश की ड्रामे में और राइटर ने भी ऐसी कोशिश की तो इन दोनों का कीमा इंशाल्लाह अगले रिव्यू में बनेगा। तो अब वो मौका आन पहुँचा है, यानी इस रिव्यू में ये रिव्यू नहीं हम करने जा रहे। बेसिकली हो सकता है डायरेक्टर और राइटर की हरकतों की वजह से ये रिव्यू से ज़्यादा ये रोस्ट बन जाए। पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया था, जो एपिसोड 33 थी, अब आई है 33 में हमने आपको बताया था कि इर्तज़ा ने मुश्क को फ़ोन किया है, जो कि एक शादीशुदा लड़की है, और उससे ये कहा है कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर सकता हूँ या मुझसे मिलो आके। उसने ये बात की है कि मुझसे मिलो आके। मिलने, पहली बात तो ये कि मुझे मिलने पर ही एतराज़ है। अमूमी तौर पर हमारे माशरे में ये दिखाया जाता है कि जब कोई खातून जिसकी शादी हो जाती है, वो शादी से पहले चाहे जिसको मर्ज़ी पसंद करती हो, हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस आ जाती है, सब्र आ जाता है और हर चीज़ को कबूल कर लिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको चीज़ मिल रही है अपनी पसंद के ख़िलाफ़ वो बुरी ही है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन सब्र कर लिया जाता है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आप पसंद कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। गो कि आपको हक़ ज़रूर है कि आपको चीज़ पसंद करें, लेकिन अगर उसके साथ कोई मामला आपका नहीं बन पाया, बिलखसूस इस ड्रामे में लड़का लड़की की रज़ामंदी से शादी हो रही थी और फिर लड़के की ही रज़ामंदी से शादी को ख़त्म किया गया था। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि घर वाले नहीं मान रहे थे। और अब अगर आपकी शादी हो गई है, लड़का तब मान नहीं था रहा, तो अब आपको अपने शौहर के साथ रहना चाहिए, उस ताल्लुक़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप पुराने ताल्लुक़ जो हैं वो दोबारा से बहाल करना शुरू हो जाएं। और एक और चीज़ जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे माशरों में ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए और ना ही फिल वक्त ये जो है राइज हो सकती है कि आपका शौहर या आपकी वाइफ जो है वो आपके एक्स के बारे में आपसे बड़ी खुल के बातें करे। इसको आप कॉमेडी में तो दिखा सकते हैं, इसको आप किसी सिटकॉम में तो दिखा सकते हैं, लेकिन 8 बजे के स्लॉट के मेन स्ट्रीम ड्रामे में ये चीज़ एज अ सीरियस चीज़ आप नहीं दिखा सकते। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एक तो उसका मिलना, जाकर मिलना, और फिर दूसरी चीज़ के उसके हस्बैंड का बार बार उसके एक्स के बारे में पूछना कि हाँ तुम मुझसे मिलने गई थी, मुझे बता दिया करो, बस तुम चली जाया करो मिलने के लिए। ये बड़ी आइडियलिस्टिक सी सिचुएशंस हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक हैं। ऐसा पॉसिबल फिल वक्त नहीं है। और एक जो अहम बात मैं करना ये चाह रहा हूँ कि हमारे माशरों में बड़ी हया और बड़ी शर्म और बड़ी एक्सेप्टेंस है, बड़ा सब्र है। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। और बिलखसूस जब रिश्ते बन जाए तो रिश्तों को जोड़ा जाता है, रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। तो डायरेक्टर और राइटर ने ये क्या दिखाया है, हमें क्या समझाने की, क्या दिखाने की कोशिश की है। हमें इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज़ नहीं चाहिए। और बिलखसूस तब जब आपका मुआशरा इसको अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, लोग इससे गलत मतलब लें। लड़कियां प्ली लेती हैं, ये जो टीवी ड्रामाज होते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बिलखसूस लड़कियों के लिए मिसाल होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को इनके पैराए में देख रही होती हैं। बहरहाल वो जाती है, मुश्क जो है वो इर्तिज़ा से मिलने जाती है और वहाँ पे वही फजूल और घटिया तरीन रोमांस कराया गया। डायलॉग्स फजूल थे और सबसे बड़ा एतराज़ मुझे डायलॉग की ड्रैगिंग पे था, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे था। ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे कोई बड़ा नेक काम हो रहा है, ये बड़ा कोई अफसोस और रंज वाला काम हो रहा है। ये जो काम था ये गुस्से वाला काम था, आवाम को गुस्सा दिलाने वाला। अच्छा, अब यहाँ तक तो चलें, बात फिर भी किसी हद तक शायद एक्सेप्टेबल हो जाती कि वो अपनी शादी होने के बावजूद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। अगली बात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है तलाक लेके मुझसे दोबारा शादी करो। कितनी फजूल और घटिया बात है। पहले ही हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं, पाकिस्तान में इस चीज़ पर डिबेट चल रही है कि तलाक की शरह जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब बजाय इसके कि ड्रामा इसको कंट्रोल करने के लिए कोई किरदार अदा करें, ये ड्रामा बाकायदा उसको प्रमोट कर रहा है इंतहाई गंदे तरीके से। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड्स में जाकर वो तलाक लेती है या नहीं लेती, लेकिन ये चीज़ दिखाना ही बड़ी अजीब और बड़ी फजूल है। कुछ चीज़ें और कुछ बातें जो मुश्क की अम्मी ने इस एपिसोड में की हैं वो बड़ी अच्छी हैं। जैसे हस्बैंड को चाय बना के दो, तो अम्मी ने बहरहाल अच्छी एक्टिंग की है। मुश्क अपने घर दोबारा आ गई है, अपनी अम्मी के घर रहने के लिए कुछ दिन यहाँ गुजारने के लिए। और मुश्क जो है उसकी बदतमीज़ियों का फिर से फतह हो गया है। अभी तक जो स्टोरी इस एपिसोड की मैं बात जहाँ तक कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा है ये सारा कुछ देख के, जो कुछ दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अगली एपिसोड में जो है
ये चीज़ ना दिखाई जाए और मतलब मुश्क और इर्तिज़ा का पैचअप ना हो, बल्कि हमें ये सबक दिया जाए कि आपका जो शौहर होता है, ऐसा शौहर बिलखुसूस जिसने एक मिज़रेबल सिचुएशन में आपको रेस्क्यू किया होता है, आपको बचाया होता है, आपको माशरे की बुरी नज़र से बचाया होता है, उसके साथ तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस ड्रामे में एक और मुझे एतराज़ था कि इस्माइल साहब के जो जुमले थे, इस्माइल भाईजान के, इतने मोटे मोटे फ़िक्रे उनको दिए गए राइटर ने। ये ड्रामा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे नॉवल पढ़ रहे हैं, और इतना ड्रैग नॉवल है। राइटर को ये बात समझ नहीं होगी कि नॉवल की ऑडियंस और है, ड्रामा की और है, नॉवल की राइटिंग और है, ड्रामा की और है। और अगर ड्रामे के अंदर आपने डायलॉग बोलने भी हैं तो उनकी अदायगी और तरह से होती है। इसमें डायरेक्टर की भी गलती है, उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट जिस तरह आम डायलॉग होते हैं उस तरह से मुकालमे जो हैं वो उनको करने की कोशिश किया। मुश्क ड्रामा इस हवाले से बड़ी अच्छी मिसाल है। वहाँ डायलॉग्स हैं, मोटे मोटे डायलॉग्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो जुमले, जो फ़िक्रें, उनकी अदायगी डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी तरह से करवाई है। तो बहरहाल मुझे तो इस एपिसोड का बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं आया, और बिलखुसूस स्टोरी की वजह से और डायरेक्शन की भी मैंने आपके साथ खामियां। अच्छा, इस्माइल साहब का एक नाम जो है वो मैंने सजेस्ट किया, इनका नाम होना चाहिए गुड्डू। गुड्डू इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि बड़ा गुड आदमी ना, हर चीज़ एक्सेप्ट करी जा रहा है। तो आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।